बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाप दादा से मुरली सुनेंगे। सभी अपने अपने लिए सोचें कि आज बाबा मेरे लिए क्या कह रहे हैं, मुझे क्या करना है, बाबा मुझे क्या समझाना चाह रहे हैं, किस आने वाले सिचुएशन से मुझे सावधान कर रहे हैं, कैसे मुझे विकारों से मुक्त कर रहे हैं, उसके लिए क्या युक्ति बता रहे हैं। तो सुने मीठे बाप बच्चे। जी बाबा, पाप की गति सदगति करने की मत व राय सबसे न्यारी है, इसलिए गाते हैं तेरी गत मत तुम ही जानो, वह स्वयं अपनी मत देते हैं। मतलब बाबा कह रहे हैं कि वो जो मत दे रहे हैं वो सबसे न्यारी है। कोई नहीं कहता इस विश्व में कि पवित्र बनो, कोई नहीं कहता कि ऐसे करो। जो भी मत दे रहे हैं बाबा वो बिल्कुल न्यारी है और इसलिए हम प्यारे बन जाते हैं। तो आज का प्रश्न है, ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाने के अधिकार कौन, उनका स्वभाव कैसा होगा। उत्तर, जो बाप समान मीठे और प्यारे हैं, जो कभी मतभेद में नहीं आते, वही ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाने के अधिकारी हैं। बीकी का स्वभाव बहुत बहुत मीठा होना चाहिए, अंदर जरा भी कड़वापन अथवा देह अभिमान न हो। आज का गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। सब सेंटर्स के नूरे रत्नों को बेहद का बाप समझा रहा है। सेंटर्स वाले बच्चे समझेंगे और सुन सकेंगे कि बाप क्या समझाते हैं। देखो, इस दुनिया में हर एक को हर एक के लिए नफरत है। गोरों को कालों के लिए नफरत है। समझते हैं ये हमारे गांव से निकल जाएं, इतनी नफरत आती है। इतने धर्म वाले हैं, सब एक दो से लड़ते झगड़ते रहते हैं। यह है ही रावण राज्य। उनका अब अंत है। मनुष्य तो जानते नहीं, पुकारते रहते हैं कि हे पतित पावन, दुख हरता सुख करता, हे लिबरेटर आओ। दुख तो सबको ही है। बुद्धि भी कहती है कि इनको हेवन तो नहीं कहेंगे। स्वर्ग की सबको याद आता है तो जरूर अभी नरक है। नई दुनिया थी जरूर, फिर वह शांति के बाद सुख की दुनिया आएगी जरूर। वहाँ इस दुख धाम का नाम निशान नहीं होगा। अभी फिर सुख शांति का नाम निशान नहीं है। 5000 वर्ष पहले सुखधाम था, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में रहती थी। यह भी तुम अब समझते हो, जबकि तुमको परमपिता परमात्मा ने समझाया है। पहले नहीं समझती, हमें भी नहीं। अब जब हमें स्वयं परमपिता परमात्मा समझा रहे हैं, तब हम समझ रहे हैं कि क्या दुनिया हो गई और हमें क्या करना है। कहते भी हैं, शल तुमको ईश्वर समझ देवे। ऐसे नहीं कहेंगे कि ब्रह्मा विष्णु शंकर अच्छी मत दें। अगर हम किसी को दुआ कहते कहते भगवान तुम्हें अच्छी मत दे, ईश्वर तुम्हें अच्छी मत दे, ऐसे नहीं कहते ब्रह्मा तुम्हें अच्छी मत दे, या शंकर तुम्हें अच्छी मत दे, या विष्णु तुम्हें अच्छी मत दे। नहीं, ईश्वर का नाम ही नाम लेते हैं। तो जरूर है कोई, इस समय ईश्वर ने ही मत दी होगी और साकार में ही आकार दी होगी। लिखा हुआ है श्रीमद् भगवान उवाच, सिर्फ नाम कृष्ण का डाल दिया है, वास्तव में है निराकार भगवान की मत। तो जरूर नई दुनिया स्थापन हुई होगी। भगवान ने तो सारी दुनिया में फेरा नहीं लगाया होगा। न सारी दुनिया आ सकती है, न भगवान आपके पास आ सकता है, ना सब परमात्मा के सम्मुख हो सकते हैं। कितने ढेर मनुष्य हैं। कोई बड़ा आदमी आता है, उसको भी कोई सब थोड़ी देख सकेंगे।
इतनी सब मनुष्यात्माओं को बाप आकर गति व सद्गति देते हैं। शांति धाम और सुख धाम अलग अलग हैं। सुख धाम में शांति नहीं होती, दुख धाम में फिर शांति नहीं होती। यह सब बातें बाप समझाते हैं जो कोई शास्त्र में नहीं होंगी। भगवान को कहा जाता है नॉलेजफुल, वह सब कुछ जानते हैं। उनकी गति व सद्गति की मत सबसे न्यारी है। गाते भी हैं, हे प्रभु तुम्हारी किस्मत तुम ही जानो, अब तुम बताओ तभी हम जाने। तो जरूर उनको आना पड़े, नहीं तो सद्गति कैसे दें। सर्व का सद्गति दाता और सर्व का बाप वह है। सब आपस में भाई भाई हैं, न कि बाप ही बाप है ना। ऐसे नहीं कि पूरा दुनिया में कहते हैं भारत चीनी बाप बाप, नहीं ना, बोलते हैं भारत चीनी भाई भाई। तो सब भाई भाई, कोई बाप बाप नहीं है। ये समझ की बात है, परंतु आसुरी मत ने जो सुना है वह मान लिया। अब सबकी आसुरी बुद्धि, तो आसुरी मत को ही मानेंगे ना। विकारी बुद्धि विकारी मत को ही मानेंगे ना। सब आसुरी मत के अधीन है। तुम्हारे पास अब कितनी रोशनी है, हम बाबा की रोशनी में, ज्ञान उजाले में है। यह लक्ष्मी नारायण जो इतनी उच्च सद्गति को पाए हुए हैं, उन्होंने भी यह नॉलेज नहीं रहती। त्रिकालदर्शी बाप हैं, उन द्वारा यह राज्य पाया है। बाप किन्हों को आकर त्रिकालदर्शी बनाते हैं, जरूर बच्चों को ही बनाएंगे। सभी बच्चों को सिखाएंगे, फिर उन द्वारा और सीखेंगे। बाप का बच्चा ब्रह्मा, ब्रह्मा के बच्चे तुम ब्राह्मण, तो इसलिए बाप दादा। विष्णु व शंकर के बच्चे नहीं कहा जाता है। गायन है प्रजापिता ब्रह्मा, प्रजापिता विष्णु नहीं होते या प्रजापिता शंकर नहीं होते। तो ये ब्रह्मा भी पिता, शिव भी पिता, दोनों बाप ठहरे। जरूर ब्रह्मा द्वारा ही सृष्टि रचेंगे। गायन भी है ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की स्थापना हुई। अनेक धर्म मनुष्यों के हैं, तो एक धर्म भी मनुष्यों का था। मनुष्यों की बात है, जानवरों की तो हो न सके। बाबा ने समझाया है, पहला प्रश्न पूछो कि पतित पावन कौन है, परमपिता परमात्मा या गंगा जल, एक फैसला करो। फिर इतने मेले आदि पर जो भटकते हैं उनसे छूट जाएंगे। कहते हैं पतित पावन, तो बुद्धि ऊपर जाती है। पतित पावनी गंगा कहने से फिर बुद्धि पानी की तरफ चली जाती है। ज्ञान अमृत नाम सुना है तो गंगा जल को अमृत समझते हैं। तो सबसे मुख्य प्रश्न यह है। बाप युक्तियाँ बहुत बताते हैं, परंतु किसको याद भी पड़े, है ना। तो हमको ये फैसला करना है, अपने अंदर बुद्धि के अंदर सोचना है कि कौन है पवित्र, पतित पावन कौन है। परमपिता परमात्मा पवित्र बनाते हैं या गंगा जल, फिर हमारा मेले से भटकना छूट जाएगा। पतित पावन कहते ही हमारा बुद्धि किधर जाता है, ऊपर। पतित पावनी गंगा कहने से बुद्धि पानी की तरफ चला जाता है। ज्ञान अमृत नाम सुना है तो गंगा जल को अमृत समझते हैं, पर ज्ञान अमृत क्या है। तो सबसे मुख्य प्रश्न यह है। बाबा युक्तियाँ बहुत बताते हैं, परंतु किसको याद भी पड़े। बच्चे लिखते हैं बहुत प्रभावित हुआ, परंतु बुद्धि में बैठा कुछ भी नहीं। सिर्फ इतना समझते हैं ब्रह्मा कुमारियों का रास्ता अच्छा रास्ता बताती हैं। घर गए खलास, इसलिए प्रदर्शनी में जब आते हैं तो एक एक बात पर अच्छी तरह समझाकर लिखाना चाहिए। सैकड़ों आते हैं, कोई की बुद्धि में एक बात भी नहीं ठहरती। बाप के पास ऐसा समाचार नहीं आता कि इन मुख्य बातों पर भाषण किया। यह स्कूल है, टीचर पूछता है तो स्टूडेंट को जवाब देना पड़ता है। तुम टीचर हो के पूछेंगे तो जवाब देंगे। बच्चे बहुत खुश होते हैं। तुम बच्चे उतरती कला और चढ़ती कला पर भी समझाते हो। कोई मुक्ति में गए, कोई जीवन मुक्ति में गए, सबका भला हो गया, सबकी चढ़ती कला हो गई। अब फिर उन सतो प्रधान सतयुग वालों को तमो प्रधान में नीचे जरूर आना है। तो हमने सीढ़ी देखी थी ना, तो यह भी दिखाना पड़े
कि द्वापर से उतरती कला होती है, चढ़ती कला उतरती कला का भी स्लाइड है। परंतु बच्चे समझाते नहीं। हर एक बात पूछना चाहिए, यह पढ़ाई है, टीचर होकर बैठना चाहिए। बाकी भाषण किया, स्टेज पार्टरी बना, यह तो कॉमन है। यहाँ तो हर एक बात पूछनी है। सर्व का सद्गति दाता पतित पावन एक बाप है या सर्वव्यापी है? अगर सर्वव्यापी है तो फिर बाप कैसे ठहरा? बताओ पतित पावन ज्ञान का सागर गीता का भगवान है या श्री कृष्ण है? भगवान किसको कहेंगे? जरूर निराकार को कहेंगे ना। इस हिसाब से तो गीता खंडन हो गई। गीता माई बाप खंडन तो सब शास्त्र खंडन हो गए। तुम सिद्ध कर कर बताओ कि सारी दुनिया झूठी है, सब पत्थर बुद्धि हैं, पारस बुद्धि होते ही है सतयुग में। पत्थर बुद्धि है तब तो बाबा आकर पारस बुद्धि बनाते हैं। जो पारस बुद्धि थे वही आकर पत्थर बुद्धि बने हैं। जबकि सृष्टि का भी अंत है। बीच के टाइम में हम कह नहीं सकते कि तुझ बुद्धि व तमो प्रधान है। मगर पिछाड़े में सब तमो प्रधान बनते हैं। क्रिश्चियन धर्म आया तो ऐसे नहीं कहेंगे कि तमोगुणी थे। उनको भी सतो रजो तमो से पास करना है। तो शुरू में वो लोग भी सतो प्रधान रहते हैं, फिर तमो प्रधान बनते हैं, रजो प्रधान बनते हैं, फिर तमो प्रधान। इस समय सारा सारा जड़ झाड़ जर्जरी भूत है, इसका विनाश होना है। इस पर अच्छी रीति भाषण करना है। ऐसे नहीं जो आया सो बोल दिए। बड़े अक्षरों में यह पहेली लगा दो। जो सब पढ़े कि गीता का भगवान पुनर्जन्म रहित ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा या श्री कृष्ण भगवान ने ही गीता रची और पतितों को पावन बनाया। याद भी उनको करते हैं। अब कृष्ण की आत्मा भी पावन बन रही है, इस बात को उठाते नहीं है। 5 विकारों के डायलॉग बहुत करते हैं। विहंगमार की सर्विस करनी चाहिए। अपने को अक्लमंद बहुत समझते हैं, परंतु ख्याल करना चाहिए कि अक्लमंद कैसे हो सकते हैं। अभी तो कच्चे हैं। हर एक मर्चेंट, हर एक धर्म वालों को तुम्हें अलग अलग निमंत्रण देना है। राम कृष्ण वालों का बड़ा मठ है, हरिजन को भी एसोसिएशन है। उनके जो मुख्य हैं सबको निमंत्रण देकर बुलाना चाहिए। ऐसे काम करने वाले कोई हों जो इसमें लगे रहें। आपस में राय करनी चाहिए। बाप श्रीमत देते हैं, मुख्य प्रोब की बात उठानी है। तुम माताओं को अच्छी तरह ललकार करनी चाहिए, कमज़ोर नहीं बनना चाहिए। लेकिन कई ब्राह्मण की भी आपस में नहीं बनती। मतभेद के कारण आपस में बात भी नहीं करते हैं। देह अभिमान बहुत है। राम राज्य में जाने के लिए तो लायक बनना पड़े ना। यह है ईश्वरीय राज्य, इसमें आसुरी स्वभाव वाले रह न सके। उनको बीके कहलाने का भी हक नहीं है। बाप कितना मीठा प्यारा है, तो बाप समान बनना चाहिए। कोई कोई बच्चे कितने कड़वे बन पड़ते हैं। बाप कहते यह तो जंगली कांटे हैं। तो एक एक बात पर अच्छी तरह पूछ कर फिर लिखाना चाहिए। पतित पावन परमात्मा है या गंगा? सर्व का सद्गति दाता परम पिता परमात्मा या पानी की गंगा? ऐसे चित्र बनाने चाहिए। प्रोजेक्टर में भी पहेलियाँ आ सकती हैं। अब जज करो गीता का भगवान कौन? बाप तो डायरेक्शन देते हैं। पहली मूल बात सिद्ध करो। अल्फ को जाना तो सब कुछ जान जाएंगे। बीज को जानने से झाड़ को जान जाएंगे। तुम बच्चों को बहुत मेहनत करनी है। सिर्फ कहते हैं भी कि बहुत अच्छी सर्विस कर रहे हैं। मनुष्यों को लाभ लेना चाहिए, आता एक भी नहीं है। अच्छा, तो ये सारे पॉइंट्स नोट करके रखने चाहिए। कभी भी सर्विस का मौका मिला किसी को कुछ बताने का तो उनसे इन बातों पर पहेलियाँ पूछ पूछ कर डिस्कशन करना चाहिए कि बताओ तो सोचो पतित पावन कौन है? गंगा है, पानी की गंगा, या परमपिता परमात्मा? तो जब हम ये सब पॉइंट नोट कर लेंगे ना तो हम समझाना ईजी रहेगा। मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया मीठे मीठे प्यारे बाबा, शुक्रिया।
आपस में राय कर विहंग मार्ग की सेवा करनी है, कभी मतभेद में नहीं आना है। टीचर बन सभी को अल्फ की पहचान देनी है। चढ़ती कला और उतरती कला का राज समझाना है। ज्ञान की पहेलियां पूछकर सत्यता को सिद्ध करना है। वरदान, मास्टर दाता बन खुशियों का खजाना बांटने वाले सर्व की दुआओं के पात्र भव। मास्टर दाता बन खुशियों का खजाना बांटने वाले सर्व की दुआओं का पात्र भव। वर्तमान समय सभी को अविनाशी खुशी की आवश्यकता है। सब खुशी के भिखारी हैं। आप दाता के बच्चे हो। दाता के बच्चों का काम है देना। जो भी संबंध संपर्क में आए उसे खुशी देते जाओ। कोई खाली न जाए, इतना भरपूर रहे। हर समय देखो कि मास्टर दाता बन कुछ दे रहा हूँ या सिर्फ अपने ही खुश हूँ। जितना दूसरों को देंगे उतना सबकी दुआओं का पात्र बनेंगे और यह दुआएं सहज पुरुषार्थी बना देगी। स्लोगन, संगम की प्राप्तियों को याद रखो तो दुख व परेशानी की बातें याद नहीं आएंगी। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। पहला, ओम रटो माना ओम जपो। जिस समय हम ओम शब्द कहते हैं तो ओम का मतलब यह नहीं कि ओम शब्द का उच्चारण करना है। तो ओम मतलब क्या होता है? आत्मा। आत्मा यानी मैं आत्मा, परमपिता भी आत्मा। तो ओम का शब्द सबके लिए है। तो सिर्फ ओम कहने से कोई जीवन में फ़ायदा नहीं है, परंतु ओम के अर्थ स्वरूप में स्थित हो जाना है। उस ओम के अर्थ को जानने से मनुष्य को वो शांति प्राप्त होती है। अब मनुष्य चाहते तो अवश्य है कि हमें शांति प्राप्त हो। उस शांति स्थापन के लिए बहुत सम्मेलन करते हैं, शांति सम्मेलन, पीस कॉन्फ्रेंस, परंतु रिजल्ट ऐसे ही दिखाई दे रही है कि और ही अशांति दुख का कारण बनता जा रहा है। क्योंकि मुख्य कारण है कि मनुष्य आत्मा ने जब तक 5 विकारों को नष्ट नहीं किया है तब तक दुनिया पर शांति कदाचित हो नहीं सकती। तो पहले हर एक मनुष्य को अपने 5 विकारों को वश करना है और अपनी आत्मा की डोर परमात्मा के साथ जोड़नी है, तब ही शांति स्थापन होगी। तो मनुष्य अपने आप से पूछे, मैंने अपने 5 विकारों को नष्ट किया है, उनको जीतने का प्रयत्न किया है? अगर कोई पूछे तो हम अपने 5 विकारों को वश कैसे करें, तो उनको यह तरीका बताया जाता है कि पहले उनको ज्ञान और योग का वास धूप लगाओ और साथ में परमपिता परमात्मा के महावाक्य है, मेरे साथ बुद्धि योग लगाए, मेरे बल को लेकर मुझ सर्वशक्तिमान प्रभु को याद करने से विकार हटते जाएंगे। अब इतनी चाहिए साधना जो खुद परमात्मा आकर हमें सिखाते हैं। दूसरा, तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। अब यह महिमा किसकी है? क्योंकि परमात्मा की सद्गति करने की जो मत है वो तो परमात्मा ही जानता है, मनुष्य नहीं जान सकता। मनुष्य की सिर्फ यह इच्छा रहती है कि हमको सदा के लिए सुख चाहिए, मगर वो सुख कैसे मिले? जब तक मनुष्य अपने 5 विकारों को भस्म कर कर्म अकर्म नहीं बनाए तब तक वो सुख मिल नहीं सकता। क्योंकि कर्म, अकर्म और विकर्म, कर्म मतलब कर्म की डेफिनेशन, कर्म होता है, अकर्म होता है और सुख, कर्म जो है अकर्म होता है, यानी ना विकर्म न सुकर्म। विकर्म बुरा कर्म, सुकर्म अच्छा कर्म। तो बहुत गहन है, जिसको सिवाय परमात्मा के और कोई मनुष्य आत्मा उसकी गति को नहीं जान सकता। अब जब तक परमात्मा ने वो गति नहीं सुनाई है तब तक मनुष्यों को जीवन मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए मनुष्य कहते हैं, तेरी गतमत तुम ही जानो। इनकी सद्गति करने की मत वो परमात्मा के पास है। कैसे कर्मों को अकर्म बनाना है ये शिक्षा देना परमात्मा का काम है। बाकी मनुष्यों को तो यह ज्ञान नहीं, जिस कारण वो उल्टा कार्य करते हैं। अब मनुष्यों को का पहला फर्ज है अपने कर्मों को सुधारना,
तब ही मनुष्य जीवन का पूरा लाभ उठा सकेंगे। अच्छा, तो ये जो कर्म अकर्म बनता है, इसके लिए बाबा कहते हैं हर चीज़ से अविद्या, विकारों से अविद्या, क्रोध से अविद्या, इच्छाओं की अविद्या, मतलब पता ही नहीं हो कि इच्छा क्या होती है, पता ही नहीं हो कि विकार क्या होता है, ऐसी अविद्या, ऐसा संस्कार बन जाए। और ये सारे संस्कार होते हैं देवताओं के, सारे विकर्म, सारे बुराइयों की अविद्या होती है, हिंसा की पूरी अविद्या होती है वो उनमें। इच्छा मात्रम अविद्या उनकी होती है, डबल अहिंसक होते हैं। तो क्रोध, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार कुछ नहीं, देह अभिमान की अविद्या होती है। और हम लोग क्या है, आत्मिक स्वरूप की अविद्या थी, तो अब हम लोग को आत्मिक स्वरूप का विद्या अपने अंदर डालना है और देह अभिमान का से अविद्या होना है। तो इस तरह से हम क्या हो सकते हैं, विकारों से मुक्त हो सकते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा को याद करते हो, फिर विश्व की बादशाही याद करते हो। इसमें जैसे अच्छे पर्सन है कि अपने बेहद के बाप, इसका नाम शिव है। कोई लोग बबुलनाथ भी कहते हैं। अभी बबुलनाथ कहना चाहिए। क्यों? ये जो बगीचा है, कांटे का जंगल, फॉरेस्ट ऑफ थॉट, कांटा कहा जाता है नहीं, तो कांटे होते कहते हैं, या बबुलनाथ अंग्रेजी में कहते हैं। क्यों इसका नाम ऐसे रखा है? कांटों को फूल बनाते हैं। इस सचुग में होते हैं फूल और यहाँ होते हैं कांटे, क्योंकि काम, क्रोध, लोभ, मोह सब ये कांटे। देखो अभी कोई मनुष्य समझता होगा तो ही, तो बाप आकर के बताते हैं कि कितना नाम दे दिया है। तो पहले बाप आकर के पूछते हैं बच्चों से, किस कौन से सभी बच्चों से, रूहानी बच्चे, ये रूहानी बच्चों, ये आत्माओं, बाप याद है? कौन सा बेहद का बाप याद है? उसका नाम क्या है? शिव। तो शिव है कल्याणकारी। याद है कि जितना याद करेंगे इतना तुम्हारा जो पाप है सिर पर जन्म जन्मांतर के, वो सभी कट जाएंगे। धंधा करी सब काम करो, जैसे बाप कहते कम कार दे, और दिल यानी आत्मा याद है, ठीक है? वो है सबसे पुराना दोस्त, पुराना दोस्त है नहीं सबसे, क्योंकि सभी उनको याद करते हैं। तो कहते हैं तो मेरे पास पहुंचना है नहीं, तो पति से तो पहुंच नहीं। कैसे बनेंगे गुरुदेव पावन, कैसे बनेंगे? सिर्फ एक मान एकम याद करो, सर्व की सदगति दाता मैं हूं। तो क्या करो तुम, कैसे सर्व की सदगति होंगी? तुम बच्चों की जितना याद करेंगे, नहीं तो गति तो सबकी होंगी और तो सदाएं खाएंगे, अब पद भी भ्रष्ट होगा। तो इसलिए यहाँ एम एन ऑब्जेक्ट भी ये बड़ी रखी हुई है।